तो अभी मैं बनारस के सारनाथ में, जहाँ पे एक थाई टेम्पल है। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ये थाई टेम्पल है और ये भैया हमारे साथ हैं। ये हमें गाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या कैसे है। कहते हैं कि ये थाईलैंड वालों ने बनाया था, इसलिए इसे थाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और क्या यहाँ पे क्या क्या विशेष है और किसकी क्या महत्वता है, सारा कुछ दिखाएंगे आपको हम। ये मंदिर पुराना है या फिर अभी डिजाइन किया गया है? ये 16 मार्च 2011 बनाया गया, 80 फीट बुद्धा। अच्छा, 2011 16 मार्च 2011। ये इधर ऐसे रहिए, ऐसे रहिए। एक मिनट आइए, ये सामने देख रहे हैं जो 4 प्लेस है। फर्स्ट है कपिलावस्तु लुम्बिनी नेपाल, बट प्लेस जिधर में बुद्ध का जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस है गया बुद्ध गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसी पीपल का एक झाड़ यहाँ पे कटिंग करके लगाया हुआ है। कौन सा वाला है? वो मंदिर के, वो स्तूप के बगल में है। अच्छा, वो स्तूप के बगल है, ठीक है। स्तूप के बगल में वो पीपल है। और यहाँ पर जो गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस पीपल के नीचे, उसी का एक झाड़ यहाँ पर। और ये बुद्धा का तीसरा प्लेस सारनाथ, जहाँ पर बुद्धा ने अपने 5 स्टूडेंट को पहला टीचिंग किया, पहला उपदेश जहाँ पर पहला टीचिंग की उस जगह पर किया था। ठीक है। तो उस जगह पर कोई दोबारा पाँव ना रखे, इसलिए सम्राट अशोक राजा ने कलिंगा युद्ध के बाद 2300 वर्ष पुराना स्तूप बनाया हुआ है। जैसे हम लोग शिवलिंग का पूजा करते हैं, बुद्धिस्ट लोग स्तूप का पूजा करते हैं। स्तूप सॉलिड होता है, जैसे वो एकदम शिवलिंग की तरह, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। अभी मोदी जी ने लाइट एंड साउंड का ओपनिंग किया है। अच्छा, 250 रुपया टिकट है, 250 रुपया एक आदमी का। वो 7:30 से 8:30 बजे, 7:30 से 7:30 बजे तक चलता है। लाइट एंड साउंड जो हम लोग बता रहे हैं, उस पर बुद्धा का जीवनी दिखाया जाता है। अच्छा, लाइटिंग के माध्यम से, लाइट के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। और बुद्धा का लास्ट प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पर उनका डेट हुआ महापाली निर्माण। डेट होने के बाद यहाँ पर बुद्धा का अस्थि भी रखा हुआ है, एक नाखून एक दांत। अच्छा। साल में एक बार ओपन करते कार्तिक पूर्णिमा, ये नवंबर में डेट को ओपन करके लाखों बुद्धि सदर कंट्री से डेट को देखने के लिए आता है। जैसे हमारा BHU यूनिवर्सिटी है, वैसे यहाँ पर तिब्बतियन यूनिवर्सिटी भी है। तिब्बतियन तो दलाई लामा हो, जी जी, नाम सुने? जी जी, यूनिवर्सिटी में आते हैं। अच्छा, तिब्बतियन यूनिवर्सिटी में जी। मुद्रा है ज्ञान की प्राप्ति का। किस मुद्रा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में? ये धर्मचक्र अभय मुद्रा में पहला टीचिंग किए थे, जो पाली लैंग्वेज, यहाँ पर उस लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म आने के बाद ऐसा 80 स्तूपा बनाया उन्होंने। 80 स्तूप। ये पगोड़ा मॉडल बोलते हैं। पगोड़ा मॉडल है ये? पगोड़ा मॉडल। मंदिर 2 पार्ट में है। अच्छा। एक पूजा घर, एक मेडिटेशन हॉल है विपासना, जो 7:30 से 8:30 बजे मंत्रों के लिए होता है। अच्छा। यहाँ एक विपासना कॉम्प्लेक्स भी है। ये है विपासना कॉम्प्लेक्स। हाँ, यहाँ कोई भी विपासना कर सकता है। ये जनवरी से चालू होता है। विपासना का मतलब? विपासना का मतलब वो ध्यान करना, अपने मन को एग्रित करना, शांत करना। ठीक है। वही उसी को बोलते हैं विपासना। अच्छा। योगा जैसा ही विपासना है। यहाँ कोई वो पैसा वगैरह नहीं लेते हैं ना, टिकट नहीं है। वो विपासना यहाँ पर अभी डालेंगे नेट खरगीपुर ना विपासना, वो हर समय कोई भी जाकर वहाँ कर सकता है। अच्छा। और ये मंदिर के चारों तरफ लगाया हुआ है 1000 मंत्र से जॉब करके दलाई लामा ने, जो ये 1000 मंत्र से मेडिटेशन विपासना। अच्छा, ये 1000 मंत्रों से इसको शुद्ध किया गया है, लगाया मंदिर के चारों। जी, मंदिर के चारों तरफ। ठीक है। ये 9.5 फीट की मूर्ति अंदर में एक पत्थर का है, गोल्ड पॉलिश है, कोई सोने तांबल पीतल का नहीं है, स्टोन है, पत्थर है, एक ही स्टोन का। हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग तो कभी मिले नहीं है, न देखे। पिक्चर देख लेते हैं वही। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चाइनीज गॉड लॉफिंग बुद्धा। जो अच्छा, गॉड लॉफिंग बुद्धा है। जो हम लोग धन के लिए चाइनीज गॉड, जी 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 जी, लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं। चाइना में लोग लॉफिंग बुद्धा का पूजा करते हैं। अच्छा। इनको हम लोग मेन गेट पे पूजा घर में नहीं रखते हैं, मेन गेट पे रखते हैं, बहुत शुभ होते हैं ये है ब्लैक बुद्धा। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया, 9वां अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार। 9वां अवतार। अच्छा। ये भूमिगत मुद्रा है। भूमिगत मतलब? भूमिगत मुद्रा, जैसे कि मुद्राएं अलग अलग होती हैं।
फीट बुद्धा 80 फीट बुद्धा ओरिजिनल अफगानिस्तान बाबियाम बुद्धा, जो मुस्लिम कंट्री बौद्ध धर्म को नहीं मानता, जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 2000 में जी। उसी का ये रेप्लिका है। ये 280 स्टोन से ज्वाइन करके 16 मार्च 2011 में बनाया हुआ है। अच्छा, थाईलैंड द्वारा आशीर्वाद मुद्रा इसको ये थाईलैंड द्वारा बनाया गया है। या कब, कौन से सन में बनाया गया? ये 16 मार्च 2000 में इसका ओपनिंग किए। बनने में तो 20 साल हो गया, 20 साल लगा बनाने में। ओके। ये पूरा पीसी से, ये वहाँ से कुछ स्टोन को लाया गया और पूरा चुनार के पत्थर से बनाया हुआ है। बलुट पत्थर बोलते हैं इसको। बलुआ पत्थर जो है, हाँ बलुट बालू पत्थर बोलते हैं ना, वो जितने उस पर बारिश होगा उतना ही वो शाइनिंग करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और ठोस पत्थर होता है उस पर काई लग जाता है। जी। मॉन्क्स भी रहते हैं। मॉन्क्स, मॉन्क्स जो यहाँ पर आते हैं नहीं, अच्छा अच्छा। पूजा के लिए आए, हाँ हाँ हाँ। इधर में रहे, पूजा किए और गए। यहाँ के निवासी नहीं होते हैं अच्छा, वो। तो अभी तो होंगे नहीं वो। अभी फ्लाइट वगैरह सारा चालू होता अपना नवंबर से, देखिए कब तक चालू होगा। मतलब फिर तो आप लोग की अच्छी कमाई हो जाती होगी। नहीं सर, हम लोग हाँ खैर वो तो है। अरे